Namaste. Moonji. I hope you are doing well. 20th September 1988, 11:28 AM, कोलकाता. आपकी हेल्थ को लेकर पहले बात करते हैं. देखिए, आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की हैं. मार्स रेट्रो है जो 6th हाउस के लॉर्ड है, लग्नेश भी हैं. 6th हाउस हमारे लिए हेल्थ का डिपार्टमेंट है एंड वो रेट्रो होकर बली हो चुकी है बहुत ज़्यादा. एंड उस मार्स के ऊपर मरकरी का एस्पेक्ट है जो मृत्यु भाव के स्वामी है. 8th हाउस लॉर्ड मारक होकर वो एस्पेक्ट डाल रही है लग्नेश के ऊपर. अब होता क्या है, आप कौन है, आपका व्यक्तित्व लग्नेश के साथ आप जुड़ी है. तो एक 8th हाउस लॉर्ड बहुत ही घातक होते हैं. वो एस्पेक्ट डाल रही है लग्नेश और 6th हाउस लॉर्ड के ऊपर. तो निस्संदेह ही जीवन काल में हेल्थ रिगार्डिंग इशू तो आपका क्रिएट होगा ही. किस चीज़ में हेल्थ रिगार्डिंग, मतलब कौन सी बॉडी पार्ट्स में, प्रोमिनेंट थाई एरिया और यूटेरस, नंबर 1. दूसरी, आपकी 2nd हाउस काफ़ी हेवीली अफेक्टेड हुई है बिकॉज सैटर्न मून एक तो विषयोग है, ऊपर से केतु का भी दृष्टि. तो 2nd हाउस हेवीली बैडली अफेक्टेड बाय सैटर्न मून एंड केतु. अब 2nd हाउस में क्या बॉडी पार्ट्स आते हैं, पर्टिकुलरली 5 सेंसेस आ जाते हैं उस जगह पर. नोज, चिन, नेल्स आते हैं, आपके थ्रॉट आते हैं, माउथ एरिया आते हैं. तो कहीं ना कहीं उस जगह पर कुछ दिक्कत, इवन स्किन डिजीज इशू भी उस जगह पर कुछ दिक्कतें ये जीवन काल में देंगे. ऊपर से मार्स का इस तरह से रेट्रो हो जाना, वो भी 6th हाउस लॉर्ड भी वही है, ये ब्लड से भी जुड़ी दिक्कतें आने वाले समय काल में आपको देंगे माय डियर. एंड इवन ऐसा भी कहा जाता है केतु अगर विषयोग में बैठा प्लैनेट को देख रहा है दोनों को, तो ये डॉक्टर को भी भ्रम में डाल देते हैं कि पेशेंट को हुआ क्या है. ये खासकर और ज़्यादा करते हैं जब सैटर्न केतु एक साथ बैठते हैं. बट ये आपके लिए भी होगा बिकॉज विषयोग बनी हुई है एंड केतु का आस्पेक्ट. डॉक्टर भी भ्रम में पड़ेगा कि पेशेंट को हुआ क्या है. एक डॉक्टर छोड़ी दूसरी डॉक्टर, दूसरी को छोड़ी तीसरी डॉक्टर. तो जातक को बहुत मतलब अपने डिजीज़ को क्योर करने में बहुत डॉक्टर के पास घुमाते हैं, ये डेस्टिनी है. दूसरी है इनक्योरेबल डिजीज़ आ जाते हैं. इनक्योरेबल दीर्घकालीन रोग बीमारी लग जाते बिकॉज सैटर्न मून को केतु जब देखते हैं, दीर्घकालीन जो बहुत जल्दी छूटे ना, इट कुड बी शुगर, डायबिटीज़, कोई दीर्घकालीन बीमारी जो मतलब लंबी टाइम तक ये ठीक होने में टाइम लगेंगे बिकॉज सैटर्न एंड मून एस्पेक्ट 8th हाउस जो इनक्योरेबिलिटी को दिखाते, मतलब बहुत जल्दी क्योर नहीं होगा. ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या बता रही है. मार्स की महादशा मरकरी अंतर में अगस्त तक चली है माय डियर, लगभग ख़त्म हो ही गई है 7 अगस्त में, 7 to 8 अगस्त में ख़त्म हुई है. तो ये एक हेवी अफेक्ट गई है, ऊपर से आपकी 7.5 गई है लास्ट 5 ईयर्स में. तो ये पूरी तरह से ऊपर से मार्स का महादशा मरकरी अंतर में, अभी आपको बोल रही थी मरकरी घातक है आपके लिए बिकॉज अष्टम मृत्यु भाव की स्वामी है, मारक भाव में जाकर एग्जॉल्ट होकर बरगतमी हुई है. तो कहीं ना कहीं मरकरी का प्रभाव बहुत हेवीली मार्स के ऊपर गिरा है. तो ये कहीं ना कहीं ऊपर से 7.5 गई है, मतलब हेल्थ पर तो ये हेवीली अफेक्टेड हुई है. बट मैं अगेन कह रही हूँ टाइम फ्रेम पॉजिटिव होना शुरू हुई है. इट लिटिल बिट टेक्स टाइम बट लगभग 2023 की मिडिल फ्रेम से ही टाइम फ्रेम थोड़ी पॉजिटिव है, थोड़ी राहत आपको दिखेंगे. मैं थोड़ी गाइडेंस आपको बताती हूँ, कुछ रेमेडीज़ बताती हूँ रिगार्डिंग हेल्थ. मार्स को पहले ठीक कीजिए, मरकरी चली गई है, मतलब अंतर से ख़त्म हो चुकी है. मार्स को बलि कर दीजिए क्योंकि वो रेट्रो है. अब रत्न धारण करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो रेट्रो है. मार्स के लिए हनुमान चालीसा जितनी बार आप पाठ कर पाए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान मंदिर को 7 टाइम्स प्रदक्षिण करें, लड्डू चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए. इससे पर्टिकुलरली ट्यूसडे एंड सैटरडे को दिन, ट्यूसडे हर दिन अगर नहीं जा पड़े कोई दिक्कत नहीं, ट्यूसडे एंड सैटरडे को दिन जाइए. सिंदूर भी अर्पण कर सकते हैं, वो सिंदूर अगर घर पे लेकर आते तो घर में अगर लगाते हैं चौखट में, उस जगह पर भी नेगेटिविटी घर से रिलीज़ होती है. जैसे हाथ की कॉर्नर एरिया में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, उसी तरह घर की वास्तु को देखिए कॉर्नर एरिया में, या तो फिर आप सिंदूर से ही स्वास्थ्य साइन बना सकते हैं. और बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन गणेश पूजा करने के बाद हल्दी और दूध मिलाकर उसको, मतलब हल्दी और दूध से ही स्वास्थ्य साइन बनाइए. कॉर्नर, घर की चौखट की जो कॉर्नर एरिया है, तो घर से नेगेटिविटी रिलीज़ होगा. एंड वेनस फ्राइडे को दिन थोड़ी कैम्फर जलाए घर में, कर्पूर
जलाइए घर पे, ओके। एंड घर को प्रदक्षिण करें, सावधानी से कीजिए, घर को प्रदक्षिण करें, मतलब बाहर से नहीं, अंदर से ही। एक रूम से दूसरे रूम पे जाइए एंटी क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज किसी चीज़ को लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे हम पैच कर इससे ऐसे टाइट करते हैं चीज़ों को। अगर आप हमें खोलना है तो एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट्स वाई एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, तो जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगा कैम्फर के साथ। इवन आप सेज लीव्स भी जला सकते हैं, अगरबत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जो ड्राई गम्स आते हैं, एंड पर्टिकुलरली हम बहुत पूजा पाठ में हम इस्तेमाल करते हैं, याचना में, होम याचना में इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप जला सकते हैं, तो घर से नेगेटिविटी रिलीज़ होगा। कॉपर की पात्र से पानी पिए माय डियर, जो कॉपर की बनी हुई है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक धन्वंतरी की एक पिक्चर डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा लीजिए। धन्वंतरी की पिक्चर होगा, उसके ठीक नीचे एक कलश के फॉर्म में अगर आप थोड़ी पानी रखते हैं, उसकी लीड भी कॉपर की बनी होनी चाहिए। अगले दिन को रख दीजिए रात्रि के समय, एंड इंटेंशन डालिए, 11 टाइम्स बोलिए मेरी जो भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो रही है, सब कुछ सॉल्व हो रही है, थैंक यू यूनिवर्स। 11 टाइम्स अफर्मेशन के रूप से दे दीजिए, नहीं ऑलरेडी यू हैव, तो उस तरीके से बता जाइए 11 टाइम्स, एंड उसको रख दीजिए ढककर। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह एम्प्टी स्टमक में आप उस पानी को पिए। एंड जब आप पानी को पीते हैं, क्योंकि पानी मेमोरी को होल्ड करते हैं, वाटर मेमोरी होल्ड करते हैं, जब आप पीते हैं थैंक यू यूनिवर्स। एंड हमेशा अफर्मेशन लीजिए, क्योंकि क्योंकि वो वाटर टेक्निक भी है। एंड कॉपर से धन्वंतरी एक्चुअल में कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट में अगर लगाते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को धीरे धीरे रिजॉल्व करेंगे। ये ओवरनाइट नहीं होगा, बिकॉज आपकी बात में दीर्घकालीन बीमारी दिखाई दे रही है माय डियर, जो बहुत जल्दी ठीक नहीं होगी। इवन सैटर्न घुटनों से भी दर्द देते हैं, घुटनों से, सोल्जर, पर्टिकुलरली सेकंड हाउस हम सोल्जर भी देखते हैं, तो इट क्वाइट पॉसिबल हड्डी से जुड़ी दिक्कत भी आने वाले समय में, मतलब हेल्थ आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट आ रही है। अब बात करते हैं आपकी कैरियर को लेकर। कैरियर में आपकी 10th हाउस में केतु है, इट्स नॉट वेरी गुड। केतु जब 10th हाउस में होते हैं, आपको किसी कैरियर फील्ड में टिकने नहीं देते हैं, एक को छोड़कर दूसरे, दूसरे को छोड़कर तीसरे, एक केतु करते हैं माय डियर। दैट्स वाई राहु को अच्छा माना गया है 10th हाउस में, केतु को नहीं, बट आपका बिल्कुल उल्टा है। दैट्स वाई एक्सिस इज डांसिंग। आपका 4th हाउस जहाँ पर आप वास कर रहे हैं, दिस इज योर प्रोफेशनल फील्ड, इस एक्सिस इज डांसिंग। इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि एक्सिस इज डांसिंग, जातक भी डांस करते हैं, ना घर संभाल पाते हैं ना प्रोफेशनल फील्ड। दूसरी है आपका 10th हाउस लॉर्ड सूर्य है, 11th हाउस में बैठे हैं, बहुत पॉजिटिव है, वरदान से कम नहीं है। 11th हाउस में अगर इलीगल काम ना करे, ये वरदान से कम नहीं है, जीवन काल में अबंडेंस देते हैं माय डियर। दूसरी है आपके लिए कौन सा फील्ड प्रोमिनेंट है। नंबर 1 डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, इवेंट मैनेजर, ट्रैवल राइटर, बिजनेस coach, voice, because of Mercury Vargatami, Mercury is all about communication, voice, designer और voice is important for you, music, voice, lyrics लिखना, because writing is very prominent in your birth chart, एंड इस फील्ड में ही मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लिए कैरियर नज़र आ रही है। बट मैं अगेन कह रही हूँ, केतु जब 10th हाउस में बैठते हैं, ये प्रोफेशनल फील्ड में काफ़ी तगड़ा कंपटीशन देते हैं, एंड एनिमिटी भी बहुत क्रिएट करते हैं, पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी भी आपकी होगी, राजनीति भी आपके होंगे माय डियर। इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज हियर। लेट्स सी, मैं यहाँ पर थोड़ी देखूँगी आपके लिए डेस्टाइन कैरियर फील्ड। थैंक यू। 2024 के बाद से कैरियर में थोड़ी गति नज़र आ रही है, वैसे उससे पहले ही आना शुरू होगा, बिकॉज अब भेनस आएंगे, बट प्रोमिनेंट अगर बात करें अपॉर्चुनिटी 2024 की मार्च के बाद। लेट्स सी, थैंक यू। 20th सितंबर 1988, 11:28 AM कोलकाता। मून जी के लिए डेस्टाइन कैरियर वर्क फील्ड, डेस्टाइन कैरियर वर्क फील्ड, मून जी के लिए डेस्टाइन कैरियर वर्क फील्ड। थैंक यू सो मच पेड गाइड, थैंक यू, थैंक यू। एंड और एक बात, महादशा बहुत गेम चेंजर के जैसे रोल प्ले करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप स्कॉर्पियो है, इसी समय में अगर आपका मून का महादशा आ जाता, इसी समय में आपका गुरु का महादशा आ जाता, इसी समय काल में आपका मार्स का महादशा आता, सन का महादशा आता, तो ये गेम चेंजर के जैसे रोल प्ले करते हैं। आपका महादशा देखिए मार्स की है, ये आपका लग्नेश बट रेट्रो है, तो ये आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबल करने में मदद करेंगे, नंबर 1। बट उसके बाद क्या, उसके बाद तो राहु आ रही है। अब राहु आपकी 4th हाउस में बैठे हैं, एंड ये राहु
कहीं ना कहीं आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करेंगे, बट फिर भी राहु एलियन प्लैनेट है, ये आपके जीवन काल में एक ह्यूज परिवर्तन लेकर आएंगे, ये तय है। बट मानसिक रूप से आपको काफ़ी तनाव के वातावरण में डालेंगे। 4th हाउस में राहु का अच्छा नहीं माना गया है, एंड ऐसा भी कहा जाता है 4th हाउस में राहु हो तो ये पास्ट कर्म को कैरी फॉरवर्ड किए हैं, बिकॉज राहु इज़ अ डिज़ायर, इल्यूशन, एंड 4th हाउस आपका सुख का भाव है, तो आपको सुख लेने नहीं देते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन लेने नहीं देते हैं। एक छोटा दूसरे अगर मिल भी जाता है उस जगह पर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते, कोई ना कोई दुविधा उस जगह पर आ जाते हैं। थैंक यू। एंड राहु का लंबी महादशा है माय डियर। थैंक यू। मार्च की महादशा 2025 की फरवरी में ख़त्म होगा, उसके बाद राहु आएंगे, लंबी महादशा है राहु का। लेट्स सी। एंड गवर्नमेंट से अभी लाभ मिलने की आपकी बात में अभी संभावना नहीं है, क्योंकि सन के पास बल नहीं है, गुरु के पास लगभग बल है, गुरु के पास ही बल दिखाई दे रही है। गुरु जो आपकी बिजनेस भाव में बैठे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं। इवन बिजनेस कोच, मैं बोल रही बिजनेस कोच, इवन मैनेजर की पोस्ट संभालना, मैनेजिंग मतलब मैनेज करना आप अच्छी तरह से करेंगे माय डियर। थैंक यू। अगर आपको डिपार्टमेंट दिया जाए कि तुमको मैनेज करना है, मतलब एक मैनेजर की पोस्ट आपको दिया जाए, अच्छी तरह से आप उसको कर सकते हैं। मरकरी वर्गोत्तम हुई है वर्गों में। थैंक यू। लीडरशिप क्वालिटी है, दिस इज एक्चुअली मार्स एंड मरकरी का एक म्यूचुअल एस्पेक्टेड है, इट्स अ लीडरशिप क्वालिटी। थैंक यू। 20th September, एनवायरमेंटलिस्ट, वाओ। डेस्टाइन कैरियर वर्क फील्ड, मून जी के लिए 11:28 AM 20th September 1988। थैंक यू। वन टाइम मूड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ऑप्शंस, कंसिडर द कैरियर पॉसिबिलिटीज दैट आर ओपन टू यू। ऑप्शंस दिखाई दे रही है, नाउ यू हैव टू चूज़, देन आपको चूज़ करना पड़ेगा। एंड मैं आपको पहले बोल रही थी, आप में टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन, कि आप में एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, पूर्वाषाढ़ा ऊर्जा से भरी है माय डियर। पूर्वाषाढ़ा की एनर्जी में ह्यूज एनर्जी, ह्यूज स्पिरिट, मतलब हमेशा ही कुछ कर दिखाने का एक चाहत होती है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दिस इज़ फ्रीडम। ऐसा काम करें जहाँ पर आपके लिए फ्रीडम है, बहुत लोगों के अंडर में काम करना पड़े, ऐसे काम में आपका दिल नहीं लगेगा माय डियर। दिस इज राइटिंग, मैं आपको बोल रही थी, लियो इज अ 10th हाउस एनर्जी, राइटिंग कैपेबिलिटी, क्रिएट करना, यू हील, इंस्पायर, टीच, एंटरटेन विद द वर्ड्स यू राइट, वर्ड्स, वॉइस, मैं आपको पहले बोल रही थी, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट एनर्जी। दिस इज हीलर। थैंक यू। वन मोर। एंड न्यूट्रिशन एक्चुअली मरकरी वर्गो करते हैं, होम DIY रेमेडीज़, तुरंत कोई किसी कुछ बीमारी हुई है, तुरंत आप कुछ होम DIY, कुछ टोटका जिसको कहते हैं माय डियर, वो एनर्जी आप में मौजूद है। वन मोर कट फ्रॉम मिडल। थैंक यू। टाइम टू डिसाइड, मैं शायद यही आपको बोल रहे थे कि मेक ए डिसीजन बेस्ड ऑन योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। बहुत ज़्यादा लोगों के अंडर में आप काम नहीं कर पाएंगे माय डियर। एंड दिस इज जस्टिस एनर्जी, योर कैरियर ब्रिंग्स फेयरनेस, प्रोटेक्शन टू अदर्स हु नीड योर हेल्प। ओके, आपकी वजह से कुछ लोगों की मदद होने की एनर्जी है, या फिर आपके अंडर में लोग काम करें। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। यस, आपके अंडर में लोग काम करें, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वो एनर्जी आ रही है। एंड हीलर का मतलब मैं कतई नहीं कह रही हूँ कि आप हीलर बन जाएंगे माय डियर, बट आप ऐसा कुछ करें जिसमें आपकी सोल को हीलिंग मिले, आपकी सोल हील हो। मैं अगेन कह रही हूँ, बहुत कमांड फॉलो करना पड़े, ऐसे जगह पर आप टिक नहीं पाएंगे, आप अगेन घर लौट कर आएंगे अगेन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। मैं देखती हूँ आने वाले समय काल। थैंक यू। लेट्स सी। कैरियर। थैंक यू। 28 September 1988 11:28 AM कोलकाता। थैंक यू। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी रिगार्डिंग कैरियर माय डियर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बट अपॉर्चुनिटी जो आ रही है ना, बहुत छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी आ रही है। इवन मैं आपको बताती हूँ, लियो इज़ अ स्टेज एक्टर, 10th हाउस में लियो साइन बनी है, लियो इज़ अ स्टेज एक्टर, बट आपके लिए मुझे प्रोमिनेंट मुंह की शब्द, वॉइस, वर्ड्स, ओके। एक्टिंग डिपार्टमेंट में भी वॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्टिंग करना, तो प्रोमिनेंट वो पर बहुत छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है माय डियर, बट उसी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जजमेंटल ना रहे माइंड, मतलब बहुत ज़्यादा जज करेंगे तो सिलेक्टिव चूज रहेंगे तो दिक्कत होगा, बिकॉज महादशा यहाँ पर आपके लिए थोड़ी फेवर में ही है, बट अंतर में कुछ प्लानट आपको डिस्टर्ब कर रही है माय डियर। थैंक यू। बट यहाँ पर जो केतु आई है, केतु आपको अपॉर्चुनिटी देंगे माय डियर। 2023 के भीतर एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, 2023 के भीतर। लेट्स सी।
करियर की मून जी, करियर की प्रेजेंट, फ्यूचर, ब्लॉकेज, हाउ टू ओवरकम दिस ब्लॉकेज एंड गाइडेंस। थैंक यू। टू ऑफ कप्स बिजनेस की बात करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस विथ हस्बैंड, दिस इज टू ऑफ कप्स। थैंक यू। पार्टनरशिप बिजनेस ज्वाइन करना, थैंक यू। प्रेजेंट, फ्यूचर, blockages, how to overcome these blockages, thank you, and guidance, 5 of swords, 3 of wands, waiting for some opportunity, and the 7 of cups, but still you are very confused what to choose, because a lot of options available and now you are very confused what to choose or not to choose. So this kind of energy, let's see. Thank you my spirit guide। कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। 20th September 1988, 11:28 AM, Kolkata। Career, present, future, blockages, how to overcome these blockages, and guidance। Thank you my spirit guide। Thank you so much spirit guide, thank you। Present, release, okay, future, blockages, how to overcome these blockages, and guidance। ट्रूथ एनर्जी, बट बड़ी तूफान चल रही है वृक्ष में, जैसे क्लाउड भी दिखाई दे रही है। ओके लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी में। नाइट ऑफ कप्स एंड रिलीज, कुछ आप रिलीज़ करना चाहते हैं, जैसे बहुत टाइम से कोई विश थी करने की, बट वो ही रिलीज़ हो रही है। कुछ दूसरी पाथ चूज़ करने की एनर्जी आ रही है करंट टाइम फ्रेम में रिगार्डिंग करियर। फ्यूचर की एनर्जी में सॉलिट्यूड एंड हर्मिट एनर्जी, मुझे फ्यूचर में एक बदलाव दिखाई दे रही है, बिकॉज सॉलिट्यूड एंड हर्मिट दोनों ही सेम मैसेज दे रही है। मैं अगेन आपको कह रही हूँ, आपकी संघर्ष के जीवन है माय डियर। मार्स रेट्रो हुई है, संघर्ष के जीवन है, बट वही हिम्मत आपको दिलाएंगे माय डियर। एंड करियर में आप काफ़ी अप्स एंड डाउन आने वाले समय काल में भी देखेंगे, अप्स एंड डाउन बिकॉज ऑफ केतु। झंडा देना और फ्लैग देना किसी मंदिर में, वो अच्छी होती केतु जब दशम में होते माय डियर। आपके लिए ऑब्स्टेकल, दिस इज़ वॉयज एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स, ये सो मच कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ ऑप्शंस कि क्या चूज़ करें। एंड वॉइस एनर्जी, आप जैसे ट्रैवल करना चाहते हैं दूसरी जगह पर, मतलब एक लंबी छलांग मारना चाहते हैं, या फिर कोई मदद कर दे। 2 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, कोई मदद कर दे, बिकॉज ये कोई बड़ी है, कोई बड़ी वेल दूसरी एक वेल को लेकर जा रही है, कोई मदद आ जाए, बट स्टिल ना वो अवेलेबल नहीं हो रही है। एंड यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड, you are very confused what to choose, how to overcome this obstacle, this chariot and new beginnings energy। मैं आपको पहले बोल रही थी कि रात्रि ख़त्म हो रही है, सुबह आ रही है। चैरिट इज़ लिटिल बिट अप्स एंड डाउन, इवन फ्लो में गड्डी जा रही है, बिकॉज एक घोड़ा बैठा हुआ है, दूसरे घोड़ा को ज़बरदस्ती लेकर जाना पड़ रहा है। तो मतलब बहुत स्मूथ नहीं है आपका करियर का जर्नी, कभी ब्लॉक होगा, कभी मतलब कभी पूर्णिमा, कभी अमावस्या, बट यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग्स आ रही है। थोड़ी होपफुल रहिए माय डियर, एंड कोशिश करते रहे चैरियट, क्योंकि एक घोड़ा बैठा हुआ है, दूसरी घोड़ा उठने की तैयारी में है। सो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक घोड़ा जाना नहीं चाहता है। अब दोनों घोड़ा एक साथ, दोनों हॉर्स अगर एक साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों टेल जो है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो एक उठ भी जाते तो दूसरी घोड़ा उठ नहीं रहा है। तो दैट्स वाई आपका जो करियर की गड्डी है, तो इस वेरी मतलब एक टफ रिजिड पाथ में जा रही है, वेरी स्मूथ हाई एक्सपोनेंशियल राइज में नहीं हो रही है। बट आपको कोशिश करते रहना कि एक घोड़ा भी उठ जाए, तो ये आपको मेहनत एफर्ट्स डालते जाना है माय डियर, एंड तब जाकर यहाँ पर ये सूर्योदय होगा। मतलब बहुत संघर्ष के बाद अपॉर्चुनिटी आएंगे। दैट्स वाई द हर्मिट एंड सॉलिट्यूड, बहुत संघर्ष की स्थिति के बाद। एंड आपके लिए गाइडेंस है पेशेंस एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, टफ कंपटीशन है माय डियर। एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स एक एरोगेंस की बात करते हैं, ईगो क्लैश की बात करते हैं माय डियर। किसी के साथ ईगो क्लैश, या फिर कोई आपके साथ आपके अगेंस्ट में वो कॉन्स्पिरेसी वगैरह कर सकते हैं माय डियर। तो थोड़ी पेशेंस रखकर, थोड़ी पूरी हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सबको देखकर आप एक डिसीजन लीजिए माय डियर। एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में कोई जैसे किसी दूसरे पर्सन को खाई में धकेल रहा है, तो हो सकता है आप ऐसा फील करें माय डियर कि बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मेरे लिए अचीव करना मुश्किल है। तो इस टाइप की फीलिंग्स अगर है तो स्पिरिट गाइड करके पेशेंस रखो। मैं थोड़ी गैब्रियल से मैसेजेस आपके लिए देखना चाहती हूँ।
लेट्स सी। थैंक यू। 20 सितंबर 1988, 11:28 AM कोलकाता। मून जी के लिए क्या मैसेजेस है रिगार्डिंग कैरियर फील्ड, क्या मैसेजेस हैं रिगार्डिंग कैरियर फील्ड, वर्क फील्ड, क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। हिम्मत रखिए माय डियर, हर वक्त एक चैलेंजिंग सिचुएशन जीवन में है, लाइफ बहुत स्मूथ गड्डी में नहीं जा रही माय डियर। थैंक यू। एंड सक्सेस कार्ड आई है, वाओ। एंड ग्रेटिट्यूड, यू अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स व्हेन यू अप्रिशिएट योर करंट ब्लेसिंग्स। जो है जितना है उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स। डिवाइन गाइडेंस, द आइडियाज यू आर रिसीविंग आर हेवन सेंट आंसर टू योर प्रेयर्स। मुझे लग रही है आपकी कुछ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज रिलीज एंड नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, बहुत टाइम से आपको अपॉर्चुनिटी की तलाश थी, उस जगह पर आ रही है, बट छोटी सी एक ब्रेक थ्रू मुझे दिखाई दे रही है, छोटी सी एक ब्रेक थ्रू, बिकॉज सक्सेस कार्ड आई है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू डिड इट। तो सक्सेस कार्ड दिखाई दे रही है। रेस्ट एश्योर्ड माय डियर, हो सकता है शुरुआती दौर में आप थोड़ी अप्स एंड डाउन देखें, बट आप अपने आप को स्टेबल करेंगे लाइक चैरियट। Victory is assured slowly but surely. So thank you so much my dear. God bless you.